बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करेंगे। कुछ अकाउंटिंग टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, कुछ मजीद डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं, या अकाउंटिंग ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में इन वर्ड का क्या मीनिंग है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है गुड्स या मर्चेंडाइज। आपने डेली बेसिस या डेली लाइफ में सुना होगा गुड्स का मतलब होता है चीजें। अकाउंटिंग में गुड्स का स्पेशल मीनिंग है। अकाउंटिंग में गुड्स उन चीजों को कहते हैं जो आपने खरीदी हैं रीसेल पर्पस के लिए, यानी वो चीजें जिनको आपने दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, अकाउंटिंग में उसे गुड्स कहते हैं या मर्चेंडाइज कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो हम जो कहते हैं इट्स रेफर टू समथिंग which have been purchased by a trader for resale purpose. Or manufactured for selling purpose. ट्रेडर बेसिकली वो लोग होते हैं जो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और उन्हें आगे बेच देते हैं। अगर ट्रेडर ने कोई चीज खरीदी है और उसका मकसद उसे आगे सेल करना है तो हमने कहेंगे ट्रेडर ने गुड्स खरीदी है। अकाउंटिंग में जो चीज वो खरीदेगा उसे गुड्स से रिकॉर्ड करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड या तो एक तरीका भी है बनी बनाई चीजें लो और उन्हें आगे बेच दो, या खुद चीजें बनाओ और बनाने का मकसद क्या उन्हें बेचना है, तो कहेंगे कि आपने चीजें मैन्युफैक्चर्ड की है सेलिंग पर्पज के लिए, सेल करना उसका मकसद था। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा सपोज क्लॉथ डीलर है जो कपड़े बेचता है, मिस्टर ए उसका नाम है, इसने कपड़ा खरीदा है, he purchased clothes। तो अकाउंटिंग में ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए ने कपड़ा खरीदा है, अकाउंटिंग में ये कहेंगे कि मिस्टर ए ने गुड्स खरीदी हैं। क्लॉथ को गुड्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक क्लॉथ डीलर था, उसका काम ही कपड़ा बेचना था। तो कपड़ा उसने किस पर्पज के लिए खरीदा है? बेचने के लिए ऑब्वियसली खरीदा है। तो अकाउंटिंग में जो भी चीज आप बेचने के लिए खरीद रहे हो या बना ही इस पर्पज के लिए उसे बेचना हो, उसे गुड्स कहते हैं। अकाउंटिंग में जो चीज आप खरीद रहे हो जिसका पर्पज बेचना है उसको उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसे गुड्स या मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ये था कि मिस्टर ए ने कपड़ा कहीं और से खरीदा था और उसे आगे बेचना था, तो हमने कहा कि मिस्टर ए ने गुड्स खरीदी हैं। ये नहीं कह रहे कि मिस्टर ए ने क्लॉथ खरीदा है या कपड़ा खरीदा है, हम कह रहे हैं मिस्टर ए ने गुड्स खरीदी हैं। या अगर मिस्टर ए खुद ही मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर ए ने, या एक हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा मिस्टर बी है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। जो वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका बेसिक पर्पज क्या, वो फर्नीचर बेचते हैं, आगे लोगों को बेचते होंगे। तो अगर फर्नीचर किस पर्पज के लिए वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेलिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं ना, लोगों को सेल करना है, तो हम कहेंगे कि मिस्टर ए ने, ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए फर्नीचर बनाता है, मिस्टर ए के लिए फर्नीचर क्या होंगी, गुड्स होंगी। मिस्टर ए बी जो होगा जब अपनी अकाउंट में फर्नीचर को रिकॉर्ड करेगा तो वो फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ गुड्स करेगा कि गुड्स हैं मेरे लिए, मिस्टर बी के लिए फर्नीचर गुड्स हैं। अकाउंटिंग में कोई भी चीज जो आप बना रहे हो या कहीं से बनी बनाई ले रहे हो जिसका पर्पज ये है कि आपने उसको सेल कर देना आगे, तो उसे गुड्स कहते हैं। और उसे उसके नाम के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसे गुड्स के नाम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। स्पेसिफिक टर्म जो यूज की जाती है उसके लिए वो गुड्स है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक चीज किसी एक पर्सन के लिए तो गुड्स है, दूसरे के लिए ना हो। जैसे एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम, मिस्टर ए क्लॉथ डीलर है,
करता है। क्लॉथ मिस्टर ए के लिए क्या होगी, इसके लिए तो ऑब्वियसली गुड्स है, क्योंकि ये क्लॉथ किसके लिए, क्या पर्पज है इसका क्लॉथ का, ये क्लॉथ बेच देता है लोगों को, तो इसमें इसके लिए क्लॉथ क्या होगा, गुड्स होगा। लेकिन एक वॉच मेकर है, उसके लिए ये क्लॉथ गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो कपड़ा खरीदेगा तो उसका पर्पज इसे आगे बेचना तो नहीं होगा, तो वो जब लिखेगा तो वो इसे क्लॉथ की अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहा होगा वॉच मेकर, क्योंकि उसके लिए क्लॉथ गुड्स नहीं है। लेकिन मिस्टर ए के लिए क्लॉथ गुड्स है, क्योंकि मिस्टर ए के लिए क्लॉथ का पर्पज क्या है, उसे इसे आगे बेचना है। तो अकाउंटिंग में कोई भी चीज जिसका आप इस पर्पज से, जिस नियत से खरीदते हो कि आपने इसे आगे सेल कर देना है, तो वो गुड्स होती है, उसे गुड्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह एक चीज किसी एक पर्सन के लिए तो गुड्स हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है गुड्स ना हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल की कि मिस्टर क्लॉथ डीलर है, उसके लिए क्लॉथ गुड्स है, वॉच मेकर के लिए क्लॉथ गुड्स नहीं है, उसे क्लॉथ ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वॉच मेकर के लिए वॉच, अगर वो कुछ घड़ियां खरीदता है, वॉच मेकर है, घड़ियां बनाता है, घड़ियां बनाने का मकसद क्या है, इसको बेचना है, तो वॉच मेकर के लिए वॉच जो है वो गुड्स होंगी, वो उसे गुड्स के नाम से रिकॉर्ड करेगा। वो ये नहीं कहेगा मैं आई परचेज वॉच, आई मैन्युफैक्चर वॉच, वो लिखेगा कि आई मैन्युफैक्चर गुड्स, क्योंकि पर्पज ही वॉच का क्या था, उसको सेल करना है। तो अकाउंटिंग में कोई भी चीज जो आपने सेल करने की नियत से आपको सिर्फ रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हो, उसे गुड्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग में वो है परचेजिंग। परचेज का वैसे नॉर्मल टर्म में बात नहीं करते, खरीदना होता है, लेकिन अकाउंटिंग में परचेज उस टर्म के लिए यूज करते हैं या उन गुड्स के लिए यूज करते हैं जिनका पर्पज जो इस नियत से खरीदते हैं कि उन्हें बेचना हो। जैसे गुड्स की हमने बात की कि कोई भी चीज जो आप बेचने की नियत से रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हो वो गुड्स हैं। तो जब आपने गुड्स खरीद ली तो हम ये नहीं कहते कि उसने ही बाउट द गुड्स, हम कहते हैं ही मेड द परचेजेस, कि उसने परचेजेस कर ली हैं। When a dealer buy saleable goods, it says that purchases have been made. पहले गुड्स की हमने बात की, गुड्स की तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी चीज जो रीसेल पर्पज के लिए खरीदी है वो गुड्स है। वो क्लॉथ भी हो सकते हैं, वो स्टेशनरी हो सकती है, वो लैंड हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, उनको गुड्स का नाम दे दिया। अब जब डीलर जो है वो कोई भी चीज सेलेबल गुड्स, जैसे आपने कहा कि जो बेचने के लिए चीजें खरीदी हैं उनको बाय करता है बिजनेस में, समझे तो उसने परचेजेस की हैं। कौन से टर्म पार्टिकुलर टर्म यूज करता है, ही सेड परचेजेस हैव बीन मेड, मैंने परचेजेस कर लिए। वो ये नहीं कहते कि मैंने क्लॉथ खरीद लिया, वो कहता है मैंने परचेजेस कर ली हैं। जैसे अभी हमने मिस्टर ए की एग्जांपल लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए बाय, मिस्टर ए क्लॉथ डीलर है, क्लॉथ डीलर है, किसी से कपड़ा लेता है, खरीदता है और आगे बेच देता है। तो जिससे सपोज हमने कहा मिस्टर ए क्लॉथ डीलर है, ही बाय क्लॉथ फ्रॉम मिस्टर बी। अब मिस्टर ए के लिए ये जो क्लॉथ उसने खरीदा बी से, ये क्या है, ये क्लॉथ इसके लिए गुड्स है, क्योंकि इसने क्लॉथ किस पर्पज के लिए खरीदा है, रीसेल पर्पज के लिए ऑब्वियसली खरीदा है। तो जब क्या, अब हम क्या कहेंगे, और इसने क्या किया है, चीजें खरीदी हैं। बाय करना, जब भी अकाउंटिंग में कोई भी चीज जो आपने रीसेल पर्पज के लिए खरीदी या बाय की है तो कहते हैं कि परचेजेज हो गई है, परचेज कर लिया आपने, परचेजेज हैव बीन मेड। अब मिस्टर ए जब अपनी बुक्स में वो लिखेगा कि मैंने कपड़ा खरीदा, तो वो ये नहीं लिखेगा कि आई बाय क्लॉथ, वो ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा आई मेड परचेजेस। परचेज का मैं खुद ही बता रही होंगी कि उसने ऐसी गुड्स खरीदी हैं जिनका पर्पज उसको सेल करना था। परचेजेस की आपको समझ आ गई कि कोई भी चीज जब रीसेल पर्पज के लिए होती है तो वो तो गुड्स होती है, और जब कोई भी गुड्स आप बाय करते हो तो उसे परचेजेस कहते हैं कि आपने परचेजेस
कर ली हैं। परचेजेस दो तरह से हो सकती हैं। जब भी किसी से आप कोई भी चीज खरीदते हो, दो तरह से खरीद सकते हो ना, या तो आप उसको फौरन कैश पे कर दो या उधार पे खरीद लो। इसी तरह अकाउंटिंग में भी होता है। डीलर जो होते हैं जब किसी दूसरे शख्स से कोई चीज खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि उसे उसी वक्त कैश पे कर दें। उन्हें कहते हैं कि हम आपको कुछ दिन बाद कैश पे कर देंगे। तो परचेजेस जब सप्लायर जिससे आपने चीजें खरीदी हैं, मिस्टर ए, अभी एग्जाम्पल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। परचेजेस की डेफिनेशन के बाद हम कहते हैं परचेजेस दो तरह की होती है, या तो कैश परचेजेस होंगी या क्रेडिट परचेजेस। या तो कहते हैं परचेजेस ऑन अकाउंट। क्रेडिट परचेज का दूसरा नाम है परचेजेस ऑन अकाउंट। कैश परचेज क्या है कि जब डीलर ने ट्रेडर ने कपड़ा खरीदा या कोई भी चीज खरीदी और उसी वक्त पेमेंट कर दी, कैश दे दिया उन्हें, इमीडिएट उसी डेट पे पेमेंट कर दी या उसी वक्त पेमेंट कर दी, तो हम कहते हैं कि कैश परचेज हो गई है। फॉर इंस्टेंस व्हेन परचेजेस हैव बीन मेड एंड कैश इज पेड। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट कैश तो पे करना है ना, कैश पे तो खरीद रहे होते हैं हम लोग, पैसे पैसे के अगेंस्ट वो चीज मिल रही होती है। पेड इमीडिएटली और ऑन द सेम डेट। तो कहते हैं ये कैश परचेजेस हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, मिस्टर ए क्लॉथ डीलर है, सोने का कपड़ा खरीदता है वो, ठीक है। 1 जनवरी को, ऑन 1 जनवरी ही बाय क्लॉथ, परचेज क्लॉथ किया, उसने कपड़ा खरीदा है। फ्रॉम बी, मिस्टर बी कोई था, उससे उसने कपड़ा खरीदा है ₹5,000 का और उसी दिन इसको कैश पे कर दिया एंड पेड हिम कैश इमीडिएटली। तो ये हम क्या कहेंगे, ये कैश परचेज हुई, क्योंकि जब उसने खरीदी है उसी दिन उसने कैश में पेमेंट भी कर दी है, तो ये कैश परचेजेज है। सेकंड जो हमारे पास है क्रेडिट परचेजेज, जिसको परचेजिंग ऑन अकाउंट भी कहते हैं। क्रेडिट परचेज यानी उधार पे चीजें खरीदना, कैश पे क्या नकद चीजें खरीदी उसी दिन पेमेंट कर दी। क्रेडिट परचेज क्या, उधार पे खरीद लिया, आपने चीजें खरीद ली, आपने उनको कहा कि आज तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ दिन बाद, अगले दिन या कुछ दिन बाद आपको पेमेंट कर देंगे, तो हम कहते हैं कि क्रेडिट परचेजेज हुई हैं या परचेजेज ऑन अकाउंट। मैं जरा ऊपर लिख देती हूँ। When goods are purchased and payment is not made on the same day, उसी दिन हमने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट अगले दिन की है या कुछ दिन बाद कर लिया हमने, उनसे टाइम ले लिया। उधार की चीजें जब नॉर्मली उधार की चीजें खरीदते हैं तो फौरन तो पेमेंट नहीं करते ना, आप दिन का, हफ्ते का टाइम ले लेते, 2 वीक्स का टाइम ले लेते कि हाँ आज तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो अकाउंटिंग में उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज, जब किसी से उधार में हम बिजनेस चीजें खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज या परचेज ऑन अकाउंट कहते हैं। Payment is not made on the same day, rather पेमेंट हमने अरेंज कर लिया, उनके साथ सेटल कर लिया कि हम कुछ दिन बाद पेमेंट करेंगे। That payment will be made
डेट, कोई भी फ्यूचर डेट हो सकती है। इसकी एग्जांपल करते हैं। मिस्टर ए ने बाय क्लॉथ, उसने कपड़ा खरीदा है, परचेज किया है फ्रॉम मिस्टर बी, 5,000 का उसने कपड़े खरीदे हैं। 1 जनवरी को उसने खरीदा है, उसने क्या कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दूंगा 15 जनवरी को। उसने क्या, वो एग्री हो गया, उसने क्या कि क्या मुझे 15 जनवरी को पैसे दे दो। परचेजिंग हो गई, लेकिन ये क्या, ये कैश परचेज है? उनका नहीं, क्योंकि कैश उसी दिन या उसी डेट पे पे नहीं किया था, वो पेमेंट कब करेगा? 15 जनवरी को। तो ये क्रेडिट परचेज होगी, इसको कहेंगे परचेज ऑन अकाउंट। नेक्स्ट टर्म जो अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसको रिटर्न, दूसरा नाम परचेज रिटर्न का है रिटर्न आउटवर्ड। एक और नाम भी यूज करते हैं रिटर्न टू सप्लायर। हमने चीजें खरीद ली, कुछ दिन अपने पास रखी, हमें पता चला जब हमने चीजें खोल के देखी, चीजें खरीदने के बाद घर ले आए, घर ला के जब देखा तो हमें लगा चीजें तो सही नहीं है, जैसा कपड़ा जैसे हम लेके आए थे वैसी नहीं है, इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, कोई डैमेज आ गया, या स्टैंडर्ड ही वो नहीं है चीजों को, और हमने चीजें वापस भेज दी जिससे हमने खरीदी थी। सप्लायर वो लोग होते हैं जिनसे हम चीजें खरीद रहे होते हैं, जो हमें चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दो टर्म मैं आपको बता दूं, पहले बायर, बायर कौन है? जो चीजें खरीदता है, बाय थिंग्स। सेलर कौन है? जो चीजें बेच रहा है, हु सेल्स थिंग्स। जैसे हम दुकान पे जाएं, नॉर्मली हम दुकान पे जाते हैं, स्टोर पे गए, हमने उसे कहा हमें एक मिल्क पैक दे दो, हमने दूध लेके घर आ गए, हम क्या थे? हम बायर, हम दूध खरीद के लाए, हम यार बायर। दुकानदार क्या था? सेलर, उसने हमें वो दूध बेचा है तो वो सेलर होगा। अकाउंटिंग में भी यही, जो चीजें खरीद रहा है वो बायर है, जो सेल कर रहा है वो सेलर है। सप्लायर भी कोई लोग होते हैं जो चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये भी सेलर ही होते हैं। अच्छा, परचेज रिटर्न की बात कर रहे थे, हमने कहा कि अगर इसकी एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए ने कपड़ा खरीदा, मिस्टर ए बाय क्लॉथ, उसने कपड़ा खरीद लिया था, 1 जनवरी खरीदा, परचेज कर ली, फिर परचेज कर ली। ये कैश पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है। ये कैश पे भी लेके आ सकता है, क्रेडिट पे, दोनों पे में ये यूज होते हैं। परचेज रिटर्न दोनों में हो सकती है, कैश परचेज में भी और क्रेडिट परचेज में भी। 1 जनवरी को 5,000 के इसने कपड़े खरीदे। जब ये घर लेके आया, अपने घर ला के जब चेक किया तो इसने देखा कि वो जो 5,000 के कपड़े खरीदे थे 10 पीस थे, या 10 सूट के हमें आप थे। इसने देखा उसमें से दो सूट है, 2 पीसीज हैं, वो डिफेक्टिव हैं, कहीं पे उन्हें डैमेज हुए हैं, कोई कलर स्ट्रेन ऐसा लगा हुआ, साफ नहीं हो सकता, कुछ भी, कोई भी चीज़ में कोई भी डैमेज या नुक्स निकल आया। तो इसने क्या किया, वो जो 2 पीस थे इसने खरीदे थे मिस्टर बी से, इसने उसको वापस कर दिए कि जी ये मैंने जो कपड़े आपसे खरीद कर लाया हूँ ये सही नहीं निकले हैं, तो इसने इसको वापस कर दिए। तो हम क्या कहेंगे कि अकाउंटिंग में जो इसने कपड़े उसको वापस किए, रिटर्न कर दिए, रिटर्न बैक कर दिए, अकाउंटिंग में उसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज करती हैं वो है परचेज रिटर्न। यानी जो चीज़ें आपने परचेज कर ली थी उसको अगर आप वापस कर रहे हो तो अकाउंटिंग में उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड, या रिटर्न टू सप्लायर, यानी आपने अपने सप्लायर जो चीज़ें हमने खरीदी थी उनको वापस कर दी। अकाउंटिंग में से कहते हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, या रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट टर्म जो हम अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं वो है सेल। जनरल टर्म में बात करें तो सेल का मतलब होता है बेचना। अकाउंटिंग में सेल स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। आपने जो चीजें गुड्स की, अभी हमने बात की थी, गुड्स क्या थी? सेलेबल पर्पज के लिए। जब जो वो चीजें जो आपने सेल करने के लिए खरीदी थी, जब आप अपने कस्टमर को बेच देते हो स्पेसिफिक प्राइस पे, तो अकाउंटिंग में कहते हैं कि सेल हो गई है, सेल्स हैव बीन मेड। व्हेन सेलेबल गुड्स, सेलेबल वही गुड्स का वर्ड ही हम यूज करेंगे, गुड्स ही मैं बता रहा होगा कि ठीक है हमने
बेचने के लिए खरीदी थी। जब बेचने के लिए खरीदी थी और उनको बेच दे कस्टमर को किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, तो हम कहते हैं कि सेल हो गई है। व्हेन सेलेबल गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ऑब्वियसली किसी ना किसी प्राइस पे तो बेच रहे होंगे, फ्री तो कस्टमर को नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे ना। टू अ कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस, it is said that sales have been made. इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर अली ही बाय परचेजिंग, ही परचेज क्लॉथ। परचेज का टर्म मैं बता रहा होगा कि जिसने खरीदे हैं वो रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हैं। परचेज और गुड्स के टर्म्स जब आपको समझ आ गई होगी, ही परचेज गुड्स, ही परचेज गुड्स क्योंकि रेडियो है, फॉर पीस 5000, 10 पीसेज हैं रेडियो के। ही सोल्ड all 10 radios, 10 pieces at ₹6,000। सेल प्राइस आपकी परचेज प्राइस से हमेशा ज़्यादा होती है, नॉर्मली ज़्यादा होती है, क्योंकि आप प्रॉफिट पे सेल कर रहे होते हैं ना। अगर उसी प्राइस पे बेचना है तो आपको खरीदने का पर्पज ही क्या था, तो सेल जब कीमत जो बेच रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है। अच्छा, मिस्टर ए अली ने हमें का रेडियो परचेज किए थे रीसेल पर्पज के लिए 5,000 से, उसने 6,000 पे बेच दिया है। तो जब उसने जो चीज़ें खरीदी थी, रेडियो खरीदे थे ना, गुड्स थी जो उसकी रीसेल पर्पज के लिए खरीदी थी, जब उसने सेल कर दी, किस प्राइस पे सेल किया, स्पेसिफिक प्राइस जो कि 6,000 है, तो अकाउंटिंग में कहते हैं कि सेल्स हैव बीन मेड। अब सेल हो गई अकाउंटिंग में, उसको सेल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं कि अब ये मिस्टर अली ने जो उसने कहते हैं ना चीज़ें बेचती हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ही सोल्ड रेडियो, क्या सेल्स दैट कि सेल्स हैव बीन मेड। अब जब ये बुक में लिखेगा तो ये नहीं लिखेगा आई सोल्ड रेडियो, नहीं, ये लिखेगा आई मेड सेल्स, मैंने सेल्स कर दिया। सेल्स का पर्पज ही, सेल्स का वर्ड खुद बता रहा होगा कि इसने जो चीज़ें बेची हैं वो रीसेल पर्पज के लिए थी। अच्छा, जैसे हम अभी हमने बात की कि परचेजेस दो तरह से हो सकती हैं, कैश परचेज और सेल परचेज, क्रेडिट परचेज। इसी तरह सेल्स भी दो तरह की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल वही उधार, आपने नकद चीज़ें बेची हैं, जब आप अपने कस्टमर को किसी को चीज़ बेची, उससे फौरी में डेट उसी दिन उसी डेट पे कैश हमने रिसीव कर दिया, तो हम कहते हैं कैश सेल हैव बीन मेड। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर at a specific price and amount received on the same day, it is said that कैश सेल हो गई हमारी। जैसे हम कहें कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्लॉथ सेल किए हैं ऑन 4 जनवरी को 5,000 के, और उसी दिन उसने अपने कैश भी ले लिया, तो हम कहेंगे कैश सेल हो गई है। क्रेडिट सेल या इसको सेल ऑन अकाउंट भी कहते हैं। जैसे परचेज को अगर उधार चीज़ें बेचे, उधार चीज़ें खरीदे तो परचेज ऑन अकाउंट थी, इसी तरह उधार चीज़ें अगर उधार खरीद सकते हैं तो उधार बेच भी तो सकते हैं। तो जब आप उधार चीज़ें बेचते हो हम कहते हैं सेल्स ऑन अकाउंट, इसको कहते हैं। क्रेडिट सेल या सेल्स ऑन अकाउंट, जैसे हमने कहा चीज़ें जैसे हम उधार पर खरीदते हैं तो उधार पे बेचते भी हैं। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट and payment is not made on the same day, is not made on the same day,
रादर आप कोई फ्यूचर डेट डिसाइड कर लेते हो। ऑन सम फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पे जो आप डिसाइड कर लेते हो किस पे पेमेंट करेंगे उसे क्रेडिट सेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने चीजें बेची हैं बी को 5000 की, फॉर जैन को मिस्टर ए ने बी से चीजें को उधार सेल की हैं, तो क्रेडिट पे सेल की हैं। मिस्टर ए बी ने कहा कि मैं आपको फर्स्ट जैन को पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा 10 जनवरी को पेमेंट करूंगा। तो जब हमने कहा कि आप क्या कह रहे हैं ये कैश सेल है, नहीं ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि वो उसी सेम डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा, वो उसको 10 जनवरी को पेमेंट करेगा। तो यह क्रेडिट सेल है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स ऑन अकाउंट। एक और टर्म जो यूज करते हैं वो क्या है, जो कहते हैं सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जैसे परचेज रिटर्न थी, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जब हमें चीजें अच्छी नहीं लगी थी हमने वापस भेज दी थी, हो सकता है कस्टमर को भी हमारी चीजें अच्छी ना लगे। जब हमारा कस्टमर हमें चीजें वापस भेजेगा, बिजनेस को वापस भेजेगा, तो उसे कहते हैं कि उसने सेल रिटर्न की है। किसी भी रीजन की वजह से बेच सकता है, जी उसकी क्वालिटी खराब थी, वो डैमेज थी, गुड्स वो अच्छी नहीं थी। तो जब हमारा कस्टमर हमें चीजें वापस कर देगा कि चीजें खराब निकल आई हैं आप ये वापस ले लो, तो वो बिजनेस के लिए अब हमारे लिए क्या है, सेल रिटर्न है। बिजनेस के लिए सेल रिटर्न है। जब हम वापस भेजते हैं किसी को तो वो परचेज रिटर्न होती है, चीजें कस्टमर से वापस आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने 10 शू पेयर सेल किए थे बी को, बी ने घर जाके चेक किया, उसने देखा उसमें से 2-3 शू पेयर है ना वो खराब है, डैमेज है। शू मिस्टर अब बी ने क्या किया, वो 3 शू पेयर मिस्टर ए को वापस भेज दीजिए, ये डैमेज निकला है हम नहीं लेंगे, आप इसे वापस ले लें। तो मिस्टर ए के लिए क्या है, सेल रिटर्न है, क्योंकि अब चीजें वापस आ गई हैं कस्टमर के लिए। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल रिटर्न है। अच्छा, एक और टर्म जो यूज करते हैं अकाउंटिंग में वो है अलाउंस की। हम समटाइम जाते हैं चीजें खरीदने और चीज में कोई अगर खराब हो थोड़ी सी, अलाउंस का वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, जब आप कपड़ा ले रहे थे तो कपड़े में थोड़ा सा नुक्स निकल आया, डैमेज था, फटा हुआ था, उसका वो प्रिंट सही नहीं आ रहा था। तो दुकानदार आपको क्या कहता है, वो कहता है भाजी आप मुझे पैसे कम दे देना, आप कपड़ा ले दो लेकिन आप हमें क्या करना, इसकी थोड़ी कीमत कम दे दो। बेसिकली आपको अपना कपड़ा सेल करना चाह रहा होता है लेकिन वो कीमत कम करके आपको बेच रहा होता है, सिर्फ उस डैमेज की वजह से जो उस कपड़े में आ रहा होता है, वो प्रिंट का भी मसला हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। तो जब कोई भी दुकानदार आपको कम कीमत करे किसी एक डैमेज की वजह से, प्राइस में, प्रोडक्ट में, कि प्रोडक्ट में कोई डैमेज हो उसकी वजह से आपको कम कीमत चार्ज करे, तो हम कहते हैं कि ये अलाउंस है, वो हमें अलाउंस देगा। When by seller कंसेशन देते हैं आपको ड्यू टू सम डैमेज, ये डैमेज होगा तो अलाउंस होगा, ड्यू टू सम डैमेज प्रॉब्लम। तो क्या कहेंगे, उसने क्या दिया है, अलाउंस दे दिया। ठीक है, अगर आप किसी का बाजी आप कम कीमत दे दो लेकिन आप ये ले लो, उसका बहुत अपनी चीजें सेल करना होता है लेकिन कम कीमत पे आपको सेल करना होता है, तो हम कहते हैं ये अलाउंस है। एक और टर्म जो हम यूज करते हैं डेब्टर की, वो है डेब्टर। जो दूसरा नाम इसके लिए यूज करते हैं ये है अकाउंट रिसीवेबल। डेब्टर हमारे कब जनरेट होते हैं, जब हम सेल उधार पे करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो लोग जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, अगर से उनके फ्यूचर डेट पे हमने पैसे लेने हैं, वो लोग हमारे क्या बन जाएंगे, डेब्टर्स। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, when goods are sold on credit, debtor come into existence।
होते हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। दीज आर द पीपल फ्रॉम होम business will receive money in future। और ये वो लोग हैं जिनको हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट सेल की हुई है हमने। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अली शू सेल करता है, इसके 3 कस्टमर हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। मिस्टर अली ने ए को 10,000 की चीजें बेची, उधार क्रेडिट पे दी इसको कि कुछ दिन बाद पेमेंट करेंगे। बी को भी इसने सेल की, वो हमने कहा 5,000 की इसको सेल की है। सी को भी इसने सेल किया है, इसको भी क्रेडिट पे दी है और इसको भी 1,000 की क्रेडिट पे दी है। अब ये तीनों ए बी और सी मिस्टर ए के लिए क्या है, डेटर्स है। इसके क्या बन गए हैं, डेटर, या दूसरी टर्म क्या यूज करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब ये तीनों वो लोग हैं जिनसे मिस्टर अली ने पैसे फ्यूचर में लेने हैं, तो ये तीनों की क्या हो गए हैं, डेटर। डेटर बेसिकली हमारे वो लोग होते हैं बिजनेस में जिनसे बिजनेस में पैसे लेने होते हैं। दूसरी टर्म में यूज करते हैं वो है क्रेडिटर्स। ये इसको कहते हैं अकाउंट पेबल। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने उसका बिजनेस में उधार खरीदी होती हैं। डेटर कब जनरेट होते थे, जब हमने उधार सेल की थी, क्रेडिट सेल की थी। क्रेडिट कब जनरेट होते हैं, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। व्हेन क्रेडिट परचेज इज मेड, क्रेडिटर कमिंग टू सिस्टम। These are the people और सप्लायर्स होते हैं जिनको हमने पैसे बिजनेस से पैसे पे करने होते हैं। टू होम पेमेंट विल बी मेड एट फ्यूचर डेट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमने कहा मिस्टर अली क्लॉथ डीलर, इसने मिस्टर बी से कपड़ा परचेज किया है, बाय क्लॉथ फ्रॉम बी ₹10,000। अब मिस्टर अली ने मिस्टर बी से 10,000 का कपड़ा खरीदा है और इसने इसको कहा है कि मैं आपको 15,000 को पेमेंट कर दूंगा। अब मिस्टर बी मिस्टर अली के लिए क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि मिस्टर अली ने मिस्टर डी को पेमेंट करनी होती है। तो वो लोग जिनको बिजनेस में पेमेंट करनी होती है फ्यूचर में, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर। दूसरी टर्म यूज करते हैं अकाउंट पेबल। एक और टर्म हम यूज करते हैं अकाउंटिंग में, वो है कैश डिस्काउंट। जब हम उधार की चीजें खरीद लेते हैं तो जिससे हमने खरीदी होती है, हमारा जो क्रेडिटर होता है, वो हमें कहते हैं कि अगर आप लोग जल्दी पेमेंट कर दोगे ना तो आप मुझे कुछ अमाउंट कम दे देना, सारे पैसे ना देना। फॉर एग्जाम्पल उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए ने 1,000 की गुड्स बाय की हैं फ्रॉम बी से। ए क्या है, डेटर, बी क्या है, क्रेडिटर। किस सेंस में, बी ने ए से पैसे लेने हैं तो ए के लिए बी क्या है, ए के लिए बी क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि ए ने बी के पैसे देने हैं। और बी के लिए ए क्या है, बी के लिए ए डेटर है क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। अब बी ने इसको कहा कि मैंने आपको उधार में कुछ चीजें सेल कर दी है, क्रेडिट पे सेल कर दी है, आप मुझे यूं करो, अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे, विदिन 15 डेज आप पेमेंट कर दोगे तो आप मुझे 2% अमाउंट कम पे कर देना, लेस अमाउंट पे कर देना। 2% अमाउंट कम
जो पे करने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, इसका 2% 20 रुपीज़ आगे, यानी आप मुझे जो पेमेंट करोगे, अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो आप मुझे 980 रुपये पे करना, ये 20 रुपये पे ना करना। तो ये जो 20 रुपये इसमें इसको कंसेशन दी है, कम की है, इससे जो अमाउंट लेनी है इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। अकाउंटिंग में जो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो है कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट, ये थी वो डिफरेंट टर्म्स जो अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इनको यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला है या समझ नहीं आ रही तो आप लोग में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।